मैं पहले आपको बता दूं कि मैं ओमपाल भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन से हूं। पिछले 24 तारीख से हम यहां धरने पे हैं। ये सुपरटेक का हेड ऑफिस है। इसके यहाँ करीब 150 ठेकेदार काम करते हैं। अब कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने मकान तक बेच दिए और उन्होंने मजदूरों का पैसा नहीं रोका। ठेकेदारों ने अपने मकान बेच के भी उनकी रोजी रोटी उन्होंने बंद नहीं होने दी, उनका चलता रहा काम। लेकिन इन्होंने ठेकेदारों का पैसा रोक लिया इस बिल्डर ने, और उसको पैसा नहीं दे रहा। उनके सारे बिल भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, और ये आजकल कर रहा है। पिछले 24 तारीख से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसने हमसे कहा था कि मुझे आप 2 तारीख तक का टाइम दीजिए, मैं 2 तारीख तक का सबका हिसाब छांट के और आपको पेमेंट देने का काम करूंगा। लेकिन इसका एक भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया और इसने पेमेंट देना शुरू नहीं किया। अब इसके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। अगर इसने आगे फिर इसने 1 हफ्ता मांगा है, अगर इसने 1 वीक में 1 हफ्ते में पेमेंट नहीं दिया तो हम इसकी साइडों को, जितनी भी साइडें चल रही हैं, हम आह्वान करेंगे सभी यूनियनों से। सभी यूनियन हमारे साथ है। आज भी मेरे पास कई यूनियनों के फोन आ रहे थे। हम अपनी यूनियन, मेरी 6 राज्यों में यूनियन चल रही है, हम सारी यूनियन को इकट्ठा करेंगे और सारी यूनियनों को, बाकी जो यूनियन चल रही है उनको भी आह्वान करेंगे, और आने वाले अगले वीक में हम इसकी सारी साइडें बंद करेंगे। अगर हम भूखे बैठे हैं, हम यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, तो इसको भी बेरोजगार कर देंगे। इसको भी हम काम नहीं होने देंगे। कितने ठेकेदारों का? अभी यहाँ 27 ठेकेदार हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो ठेकेदार हैं जिनको सुबह को खाना है, शाम को खाना नहीं मिलता है। यहाँ वो ठेकेदार बैठे हैं जिनको, जो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल लुटा महसूस कर रहे हैं, जिनके मकान बिच गए, जिनके फ्लैट बिच गए, जिनके घर प्लॉट सब बिच गए हैं, और सब इस सुपरटेक के उसमें काम में उन्होंने लगा दिया। तो ये सुपरटेक जो कंपनी है उससे अपनी शिकायत है या जो उसका बिल्डर है उनसे शिकायत है? नहीं, सुपरटेक बिल्डर, सुपरटेक जो आर.के. अरोरा है, जिसका ट्विन टावर अभी 93 में जो टूटा था, ये वही बिल्डर है सुपरटेक। ये इतना मक्कार बिल्डर है कि ये किसी का पैसा नहीं देता, काम करा लेता है। एक ठेकेदार जब रुक जाता है, वो अपना पैसा मांगता है, तो साइड से दूसरा ठेकेदार बुला लेता है और सबके साथ वही काम कर रहा है। ये किसी का पैसा नहीं दे रहा है। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पैसा देना ही नहीं चाहता किसी का। और आज हमने देखा, हमने जब ये ऐलान कर दिया था कल कि कल हम यहाँ ताला लगाएंगे, तेरे ऑफिस को भी बंद करेंगे, तो इसने यहाँ अपने बाउंसर बुला के यहाँ खड़े कर लिए थे 100 से 150। लेकिन हमारे किसानों में, हमारे मजदूरों में उतना जोश था, उनके सीने में आग लगी हुई थी कि एक भी बाउंसर उनके सामने नहीं रुका। तो लीगल प्रोसेस अभी तक क्या हुआ है? लीगल प्रोसेस अभी ये कह रहा है, देखो लीगल प्रोसेस बहुत लंबा होता है, कोर्ट में जाना, ये करना, वो करना। जब तक ये लीगल प्रोसेस पूरा होगा, आधे तो ये भूख से मर लेंगे। सबसे पुलिस से गुहार लगाइए, सबसे कहा है कि भैया पेमेंट कर दो, पार्ट पेमेंट करना शुरू कर दो, लेकिन इसने 1 भी रुपया किसी ठेकेदार का नहीं दिया। कितनी पेमेंट होगी लगभग आपके? अभी जो ये 27 यहाँ ठेकेदार हैं, इनकी 10 से 12 करोड़ के बीच में इनका पेमेंट निकलता है। और भी लोग हैं, एक मिनट, क्या कहेंगे सर पूरे मामले पर? मामला क्या भाई साहब, इन्होंने ठेकेदारों को कंजूस इतना कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया ठेकेदारों को। भूखे मर रहे हैं ठेकेदार, और ये लूट रहे हैं, सुनते नहीं किसी की, चैलेंज करते हैं, कहते हैं मोदी को बुला लो, चाहे भले किसी को बुला लो, पैसे नहीं देंगे। अब हमारी यूनियन इनके साथ है, देखे मैंने कैसे पैसे ना देंगे इन किसानों के और मजदूरों के। बुरा हाल कर दिया, ताला लगा दिया इसका ऑफिस में। क्या लगता है कोई सरकार का भी कोई हाथ है इनकी? सरकार क्या, योगी जी से भी गुहार लगाई, वहाँ से दबाव पड़ा, इस पर FIR हुई, FIR में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रशासन कह देता हम क्या करें, हम पैसे थोड़ी दिलवाएंगे। अरे अगर कोई छोटा आदमी हो तो हम थाने बैठा लोगे बुला के उसे। योगी जी का तो दावा है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होती है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। FIR हो रखी है, करा रखी है, कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है सर, योगी जी के कहने पर भी काम नहीं हो रहा? क्या एक्चुअल में है कि हम तुम्हें डिटेल में बता दें, ये लोग क्या करते हैं, पहले हमारा वर्क ऑर्डर बनाते हैं। जब ये हमारा वर्क ऑर्डर बनाते हैं तो हमसे कहते हैं 45 दिन में आपका पेमेंट होगा। वो हमें लिखित में देते हैं, PO आज भी हमारे पास है। जब हम काम कर देते हैं, इनका कंप्लीट
70 से 80% सब ये लोग हमारे पीओ को और वर्क ऑर्डर को भूल जाते हैं। फिर 45 दिन का वर्क ऑर्डर छोड़ो, 5-5 साल की पेमेंटें हमारी पड़ी है। अब जब हम पैसे मांगने आते हैं तो हमें गुंडाई दिखाते हैं, हमें बाउंसर से डरवाते हैं, हमें लोकल नेताओं से फ़ोन करवाते हैं और ये कहते हैं कभी कोर्ट जाओ, कभी कहते हैं पैसा नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं। अभी आज इनको 1-1 करोड़ के 2-2 करोड़ के इनके विला बिकते हैं। कहाँ जाता है इनका पैसा? जिन विलाओं को हम तैयार करके देते हैं, हम उनका मेंटेनेंस का, पुताई का, वाइट वॉश का, टेल का, बजरी का, रोड़ी का, बदरपुर का, सब लोग तो ये हमसे कराते हैं। जब हम लोग पैसे मांगने जाते हैं तो हम लोगों को ये ऐसे बहकाते हैं। 45 दिन क्या 5-5 साल पड़े हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो तंग आकर के, हमने तो सब कुछ तंग आकर के जब यूनियन का सहारा लिया, अध्यक्ष जी का सहारा लिया, हमारी सारी यूनियन साथ बैठी है। कितने लोग ऐसे हैं इनने घर से बेघर कर दिए हैं। ये कभी चेक आज दे रहे हैं जी, कभी चेक कल दे रहे हैं जी, कभी पेमेंट अब दे देंगे जी, कभी जब दे देंगे। देना इनको कुछ है नहीं। ये चोरी है, चोरी बाजारी करनी है। इनका आर.के. अरोड़ा बड़ा वाला जो मेन मालिक है जेल में है अभी, उसी वजह से इन पे गवर्नमेंट का और अथॉरिटी का भी पैसा बकाया है। हमारा भी छोड़ो, अथॉरिटी का भी बकाया है। इनने काम करते, बाउंसरों को पैसे देने का काम करते हैं, गुंडों को पैसा देने का वो काम नहीं करते जो इनको करना चाहिए। आप भी ठेकेदार हैं तो और ये हम यूनियन में भी। तो ये बताओ, आप ठेकेदार हो, आपके नीचे जो लेबर तमाम लोग काम करते हैं वो तो आपसे वो हमारे बेडरूम में घुस जाते हैं। दूसरे दिन हम पैसे नहीं देते तो अगल बगल में आके घर पे चले जाते हैं। तो हमारे जब बेडरूम तक कोई आदमी आएगा तो हमें तो किसी से भी ब्याज पे लें या घर पे के या कुछ भी करे पैसा देना पड़ता है। हम लोग तो दे भी चुके, कब तक चुपका कर चुके, नहीं तो आज हमारे पीछे भी पड़े होते। घर बिक गए। कितने मजदूर हमारे साथ बैठे, आज जिन लोगों ने काम किया वो आज भी कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे टाइम पे पेमेंट कर दिया, हम तो भूखे मरते हैं। हम लोग तो हमने तो अपना सारा पैसा जो कहीं से भी मिला, जमीन का मिला, घर बेच के मिला, या अपना पहला पैसा था जो अपना अकाउंट था, सारा कहीं और जगह काम किया हम लोगों ने, वो पैसा भी हमने यहाँ लगा दिया जो आज तक ये पेमेंट नहीं दे रहे। तो यही है वो जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताते हैं लोग, जो खुशहाली होगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ तो क्यों क्या खुशहाली हो रही है? भूखे मर रहे हैं सब लोग। भूखे मरने की टकार पे खुशहाली क्या होगी? बताओ आप, क्या खुशहाली हो रही है? यह देख रहे हो आप, खुशहाली होती तो 8-10 दिन से धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने को नहीं आया। एक बोलता है कि हम 2 तारीख तक तुम्हारा चेक क्लियर करा देंगे, आज हो गायब है। जिसने हमें आश्वासन दिया था कि 2 तारीख तक हम आपकी पेमेंट करा देंगे, आज हो गायब है। जब यूनियन ने, अध्यक्ष जी ने, इन सबने मिलकर ताला लगाया, जब इन लोगों को शीशा दिखा, जब इन लोगों को आईना दिखा, जब इन लोगों ने टाइम मांगा हमसे कि कैसे भी करके जी 10 दिन का और टाइम दे दो, हम इनका बिल क्लियर करके इसी महीने से पेमेंट शुरू करा देंगे 5-5 लोगों की, तब ये लोग माने हैं। ये कहाँ मान रहे थे? ऐसे कहाँ इनके जू रंगने वाली है? क्या लगता है अध्यक्ष जी, लगातार लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, अब ये जो ठेकेदार साहब ने बताया, तो क्या लगता है आगे क्या आप लोग इनके लिए देखो करेंगे? हमारा संगठन यहाँ आ गया है ठेकेदारों के साथ, और ये संगठन जब तक बैठा रहेगा, जब तक हमारे के ठेकेदार का पैसा चुकता नहीं कर देता, ये लॉलीपॉप देता रहो। हमें यहाँ 2 साल भी बैठना तो हम इसका काम जरूर बंद करा के बैठेंगे। अब इसने एक और टाइम मांगा है, उस टाइम के बाद हम इसका ना तो यहाँ हेड ऑफिस पे काम होने देंगे, ना इसकी साइडों पे काम होने देंगे। हम भूखे बैठे हैं तो इसे भी भूखा ही रखेंगे। क्या कारण लगता है आपको कि किसान हो या मजदूर हो, इनकी जल्दी सुनवाई नहीं होती है? क्योंकि सरकार का दावा ये है कि पूरा प्रदेश खुशहाल है। शासन सब आंख बंद करके बैठे हैं, कोई नहीं देख रहा किसान की तरफ, मजदूर की तरफ कोई नहीं देख रहा। जितने भी लोग बैठे हैं सबको वोट चाहिए, वोट मिलेंगी उस दिन लेके आएंगे सब। बहुत सारी योजनाएं आती हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। हम आपके लिए घर बनवाएंगे, आपका खाद सस्ता करवाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बन जाते हैं, उन्हें वोट मिल जाती है, वो सब दूर हो जाते हैं। शासन और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। जो शासन चाहेगा वो प्रशासन चाहेगा, वैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन किसान की और मजदूर की सुनने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी, योगी जी का जो शासन है उसकी चर्चा बहुत जोर शोर से होती है, लेकिन चर्चा मैंने जो ज्यादा सुनी है उनकी वो ये सुनी है कि जेब कतरे, जेब कतरे। पहले एक कहावत थी कि आल्हा उदल गाते थे लोग कि 100 चमचा खा गया आल्हा उदल, 100 चमचा खीर खा जाते थे। अब तो ऐसे बैठे 100 गांवों को खा जाते हैं। ये पूरे देश को सटक रहे हैं। कहाँ कोई सुन रहा है? इन्हें तो बस सटकना है। यहाँ कोई जमीन पे आकर कोई नहीं देख रहा, बस कागजों में चल रहा है, बस मीडिया में चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा। मीडिया से दिखा देते हैं सब खुश हैं, मोदी मोदी योगी योगी, हो कुछ नहीं रहा। अगर यहाँ कुछ होता है तो हम भी मोदी योगी के साथ। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी अखबार वाले, आप लोगों की खबरों को क्यों नहीं दिखाते हैं?
मैं सच्चाई नहीं बोलना चाहता। अगर सच्चाई बोलूंगा तो मीडिया को भी बुरी लगेगी। जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, अब इसी से आप आर्ट लगा देंगे कि उसको मोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, इसीलिए वो हमारी खबरें नहीं दिखाते। क्या स्टेप लोगे आप लोग? अनिश्चितकालीन धरना की बात कर रहे हो, कब तक बैठोगे? अगर हमारे 10 दिन में इसने कोई किसानों को इनका पेमेंट नहीं करनी चालू करी ना, तो इसका फिर दोबारा ताला लगा देंगे। अभी ताला लगाया, फिर लगा देंगे, और नहीं तो सीधी जो जहाँ पे साइड चल रही है उन साइडों को बंद कराएंगे। क्या लगता है कोई आंदोलन कोई और बड़ा रूप आप लेगा? बड़ा रूप लेगा आंदोलन। हमारी और बहुत यूनियन है, वो सब आने के लिए तैयार थी। हमने कहा आज रहने दो, आज पहले हमें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन भी इतना नहीं आया, पुलिस प्रशासन भी ऐसे ही आया था। और इन्होंने जो इतना बुरा कर रखा है कि लोगों की देखना इसकी इनकी हालत देखो, 15 लाख रुपए इनकी। और इधर आओ घूम के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आइनुल। कहाँ काम, किसके साथ काम करते हो? काम किया स्वेटर नंबर 1 हाँ, एटो क्लास। तो पैसे मिले आपको नहीं मिले? पैसा मिला था, मेरा मकान भी बेच दिया, हाँ, सारी चीज बेचा, खुद 13 साल हो गए इस पर काम करते करते। मेरा बिल बना दे, बिल भी गुम कर दिया। अभी तक 2 बिल जमा है, इसके बाद सर्विस का नाम पर हाँ। अभी 1 साल हो गया। कितना पैसा आपका? मेरा तो अभी 15 लाख का ऊपर, फिर अगर बिल बनेगा तो फिर 20 लाख बनेगा। देखिए, ये सरकार ने कहा था कि इन जैसे लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे और इनकी जेब से 15 लाख चले गए। बड़ा एक संयोग है। 15 लाख रुपए इन्होंने मकान बेच कर और करके 15 लाख रुपए कमा चुके हैं। ऐसे लोग भी हैं और दावा किया जाता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। क्या लगता है? सरकार तो कह रही मजदूर किसान सारे खुश हैं। साहब मोदी साहब तो ऐसे वोट लिया, हाँ, और इसका बात से अच्छा चल रहा है, मानने का बहुत आदमी है आज। हाँ, हम लोग को मानने का कोई ना आ रहा है नीचे। हाँ, आज 24 तारीख से इसमें धरना चल रहा है, हाँ, ना पैसे देने उम्मीद है, ना कुछ देने उम्मीद है। हाँ। हमारा किसान का भाटी सब का भी धमकी देख रहा है, हाँ। तो मैं सब क्या करूँ? मेरा तो धमकी कौन देता? सब इसको तो अभी तो है, हाँ, अभी तो गुंडा बंडा 20 मीटर पे जमट किया 400-500। हाँ। भाटी साहब का साथ नन्ने का लिया, नन्ने का कितने लिया। लोग आपके साथ काम करते हैं? हमारा साथ 25 आदमी था, हाँ, 25 आदमी को दिया। अभी तक मैंने काम करके जो लेबर 5000 पर रहा है, उसको 2000 देके मैं हाथ पैर सुख माफी ले रहा हूँ। आप ठेकेदार हैं? हाँ। देखिए, ये ठेकेदार हैं देश के, ये मकान बना के देते हैं, लेकिन इनको इनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। बड़ी विडम्बना है। और लगातार दावा उत्तर प्रदेश का, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश बन चुका है। क्या कहते हैं कि देश के युवाओं को बहुत खुश है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। मैं सब 2015 में इनका काम किया, ठीक है ना। हाँ, काम पूरा करने के बाद में 2019 में इनको बिल मैंने दिया के लिए, बिल लिख के बिल भी दे रखा है सारा, जिसमें मेरे पास वो रिकॉर्ड है के लिए। और आज तक मेरा बिल क्लियर नहीं कर रहा है। मैं लोकल आदमी से ब्याज पे पैसा लेके 10% पे लेके मजदूरों मैंने पेमेंट किया हूँ। वो लोकल आदमी आज धमकाता है मेरे को आगे घर पे के लिए, तो मैंने पैसा मेरे ब्याज क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है के लिए। और ये बिल्डर पैसे नहीं दे रहे के लिए, बताइए। और मैंने 2019 से बिल इनको सबमिट कर चुका हूँ इनको साइड रुपए के लिए, केप टाउन सेक्टर 74 में इनको भी काम किया तो था। आप लोगों ने, तमाम लोग हैं, अभी और भी बता रहे थे, थोड़ा देर को देखा तो ये अभी तमाम लोग बता रहे, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने सर तरह बात रहा सर, मैंने कोर्ट में भी दिया, पुलिस को भी दिया, हमने के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये 100 बाउंसर लेके खड़ा हो जाने के लिए, स्टाफ इनकी धमकाती है, गाली गलौज करता है के लिए, गार्ड इनको धमकाता था, कहाँ जाए हम बताइए ना, मजदूर आदमी लेकर के लिए, मजदूर घर में दरवाजा गाली गलौज करता है के लिए। वो योगी जी तो कहते हैं कि कोई अपराधी नहीं। सर वो करते हैं, बस बता रहा हूँ सर, हम लोग तो मजदूर आदमी मर रहे हैं ना, के लिए जहाँ करता हूँ वहाँ करता हूँ, बिल्डर के लिए करता हूँ के लिए, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए कर रहे हैं के लिए, हम लोग तो कुछ कर रहे हैं के लिए मजदूर के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जीती जागती तस्वीर। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया था और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मजदूर किसान सब खुश हैं। भैया इधर आओ।